बावल बाजार के दुकानदार व रेडिया वाले भाइयों का कहना है कि 43 डिग्री टेम्परेचर में नहीं तो रोजगार चल रहा है। 43 डिग्री टेम्परेचर में कोई कस्टमर घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। सुबह से शाम हो गई मगर बोनी भी नहीं हो पाई है। कुछ दुकानदार हुए वार्ड वाले भाइयों का कहना है कि ऊपर से 43 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी सहन नहीं कर पा रहे। दूसरी बात, वाटर सप्लाई का पानी पीने को भी नहीं मिल रहा है, या तो सप्लाई आती नहीं आती है तो इतना गंदा पानी आता है जिसको पशु भी नहीं पीते। प्रशासन देखने के लिए कर्मचारियों को भेज भी देता है सप्लाई चेक करने के लिए, मगर सप्लाई चेक करने के बाद में उनका टाइम दिया जाता है कि 2 दिन का समय में पानी चालू कर दिया जाएगा। टाइम देने के बाद भी कार्य नहीं किया जाता। ये हाल कर्मचारियों का है। कोचिंग सेंटर में जाने वाली लड़कियां ऐसी 43 डिग्री टेम्परेचर में कोचिंग सेंटर जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। किसी तरीके से पहुंच भी जाती है तो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाती। 43 डिग्री टेम्परेचर की वजह से उनके करियर भी खराब हो रहा है। बाइट दुकानदार, बाइट कोचिंग सेंटर लड़कियां, बाइट राहगीर। खबर देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। गर्मी में ड्यूटी ना करेंगे तो क्या करेंगे? न बैठा न कौन नौकरी करवाएगो। हजरका से आए हैं, दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ जाएंगे, फैजाबाद जाएंगे और गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान। गर्मी है, किसी इमरजेंसी में ही जा रही हूँ, किसी के नज़दीक ही जा रही हूँ, दूर नहीं जा रही हूँ। भाई बारिश होनी चाहिए, छाता लेके चलना चाहिए। अब गर्मी तो अब रहेगी, अब गर्मी क्या करें बताओ। अपनी सुविधा अपने यूज़ करनी चाहिए, छाता लेके चलना चाहिए, नहीं घूमना चाहिए गर्मी में। गर्मी में पानी ज़्यादा पीना चाहिए और घर से ज़रूरी काम के लिए बाहर निकलना चाहिए। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से नमस्कार। गर्मी इतनी तेज़ है कि गर्मी के कारण कोई भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है और गर्मी के ज़्यादा होने की वजह से ना कोई दुकानदारी हो रही है, काम बिल्कुल ठप पड़े हैं और पानी भी नहीं आ रहा है। एक टाइम कभी आता है तो कभी एक टाइम भी नहीं आता है, इसलिए पानी की भी बड़ी भारी दिक्कत हो रही है। और गंदा पानी भी आता है। वाटर सप्लाई का जो आ रहा है वो जो पीने लायक नहीं है। उसकी 1-2 बार कंप्लेंट भी करी है वाटर सप्लाई में, तो वो कंप्लेंट पे भी कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ है और वो पानी नहीं सुधरा है। नहीं, मौसम तो बता रखा है मौसम विभाग ने, 1-2 तारीख तक आना था। 1 तारीख को हल्की बूंदाबांदी आई थी, बाकी अभी फिर वही इतनी ही गर्मी है। अभी कुछ लग नहीं रहा है कि ज़्यादा नहीं, बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और सभी के उल्टी और दस्त लगे हुए हैं। सभी बच्चे बड़ी मतलब बहुत भारी गर्मी की वजह से बीमार चल रहे हैं लगभग सभी। नहीं, बहुत मुश्किल हो रहा है। सभी AC कूलर सभी फेल हो रहे हैं और मतलब बाज़ार में कोई नहीं निकल रहा है, सभी अपने घर में हैं। काम बिल्कुल ठप है, बाज़ार में, दुकान पे, रेहड़ी पे, किसी भी कहीं भी कोई काम नहीं है। प्राणपुरा से हूँ। हम न्यू हाइट कोचिंग सेंटर पे कोचिंग लेते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि सहन ही नहीं हो रही है, बारिश भी नहीं हो रही है, तो टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है और इससे बड़े लोगों को भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जैसे कि एज्ड है, हम तो फिर भी थोड़ा बहुत कर लेंगे, पर जो एज्ड है उनको तो दिक्कत ज़्यादा होती है ना। हमारा भी होगा, सबका ही होगा वो तो। रीना है, मैं प्राणपुरा से आई हूँ। आज इस मौसम के विभाग को देखते हुए आप क्या करना चाहोगे? पहले बीच आज मौसम में थोड़ा सा तो सही है। पहले बीच तो एक दिन 47 डिग्री टेम्परेचर था, उस दिन तो पूछो ही मत, चक्कर आने के हो गए थे। कोचिंग सेंटर पे जाने, वहाँ पर भी AC फेल, सारे के सारे AC फेल। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बारिश हो नहीं रही है बिल्कुल भी। सच में बहुत बुरा हाल कर रखा है इस बार जो गर्मी पड़ रही है ना, सच बहुत बुरा हाल कर रखा है इस गर्मी ने। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम यहीं पर चक्कर खा के गिर जाएंगे, इतनी बुरी हालत हो रही है इस गर्मी में। मौसम को देखते जो ओल्ड एज हैं उनकी तो हालत ही मतलब हमारी हालत आज इस टाइम पे है कि हम इतनी सी गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे, तो ओल्ड एज के लोग कैसे सहन कर पाएंगे? उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है गर्मी को सहन करना। और इस बार तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। पहले बीच हमारे एज में तो हम पहली बार ही देख रहे हैं ऐसा टेम्परेचर, और मतलब पिछली बार भी नहीं देखा इतना टेम्परेचर जितना इस टाइम पे। इस ईयर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो रहा है। अब ये तो पता नहीं बारिश कब तक आएगी, लेकिन बारिश होना बहुत ज़रूरी है। अगर बारिश नहीं हुई ना तो सच में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी और फोकस तो बिल्कुल नहीं हो पाता, क्योंकि हम कोचिंग सेंटर में बैठते हैं, वहाँ कर भी AC नहीं चल रहा है। AC फेल हो चुका है बिल्कुल भी, और AC
बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। इसमें पढ़ाई भी कंसंट्रेट नहीं किया जाता, पढ़ाई भी बिल्कुल कंसंट्रेट, बिल्कुल करियर पे तो बिल्कुल असर पड़ेगा। जब हम कोचिंग सेंटर पे नहीं पढ़ पा रहे, इतने बड़े बड़े ऐसे लगे हुए हैं, वही इनके सामने फेल हो रहे हैं। हम कोचिंग सेंटर पे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम घर कैसे पढ़ेंगे? घर पर तो ऐसे भी नहीं है, घर पे तो नॉर्मल पंखा है, उससे भी काम कैसे चलेगा? ना कोचिंग में पढ़ा जा रहा है, ना घर पढ़ा जा रहा है, बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा। एक रोडवेज का है प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही रोडवेज है। वो सुबह चलती है और शाम को 1:30 बजे चली जाती है। अब हमारी जो कोचिंग क्लास है वो लेट छूटती है, टाइम उनका लेट है, तो हमें इतनी दिक्कत होती है आने में। 10 तो टेम्पो बदलो आने में और उनके नखरे अलग से, वो पूरे भरेंगे तभी चलेंगे, उससे पहले चलेंगे नहीं। तो रोडवेज का है, थोड़ा सा टाइम देखे, क्योंकि रोडवेज में हाँ रोडवेज का टाइम देखे, वो टाइम इंपॉर्टेंट है। अब सुबह जाने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमें आने में।